मंजीत, मौसम जो है वो एकाएक बदल रहा है। आप मनाली में फिलहाल मौजूद हैं, लेकिन गुरेज की जो बात हम कर रहे हैं कि किस तरह से वहां मौसम बदला और उसके बाद ये बर्फीला तूफान आया। राहत वाली बात है, जानमाल का नुकसान नहीं है, लेकिन जरा बताइए, समझाइए कि तूफान की तीव्रता कितनी थी, कितना भीषण है और ये खतरा क्या टल गया है या अभी ठंड के मौसम में और भी आगे सावधान सचेत रहने की जरूरत है? देखिए शुभांकर, आपने बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया कि मौसम का कोई पता नहीं है, यू टर्न लेता है कभी, और कभी अचानक बर्फबारी शुरू हो जाती है, कभी आसमान साफ हो जाता है। कल की बात लीजिए, कल ही मनाली में सुबह बर्फ के फाहे गिरने शुरू हुए थे। शाम तक जो है बर्फ काफी मात्रा में गिर गई, 4 सेंटीमीटर शाम तक आंकी गई थी, लेकिन रात भर बर्फबारी जारी होती रही। रात भर बर्फबारी के बाद सुबह हमने जो नजारा अपने दर्शकों को दिखाया था, पूरा जो ये क्षेत्र था मनाली का हिमाच्छादित था। चाहे आप घर ले लीजिए, पेड़ पौधे ले लीजिए, या फिर जो घरों के आंगन है, सभी बर्फ से अटे हुए थे, सड़कें अटी पड़ी थी। लेकिन दिन को आते आते ये बर्फ पिघलना शुरू होगी और जो बर्फ सड़कों पे गिरी थी पिघल पर नदी नालों का रूप लेने लगी। सो कुल मिलाकर अगर आप मनाली से ऊपर की तरफ जाएं तो मनाली से आगे धुंधी है, गुलाबा है, या फिर टनल के पार का जो क्षेत्र है वहां पर बर्फ काफी गिरी हुई है। 14 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फ है। थोड़ा सा लाहौल स्पीति की तरफ चला जाए तो केलंग में -6 डिग्री तापमान है, वहां ज्यादा बर्फबारी हुई है। शिमला, जाखू, नालदेहरा, नारकंडा की तरफ भी बर्फबारी काफी बड़ी मात्रा में हुई है। वहीं मौसम विभाग भी यही अनुमान लगा रहा है कि अगले 3 दिनों में रुक रुक कर बर्फबारी या फिर बारिश हो सकती है, तापमान में और ज्यादा गिरावट हो सकती है। इस वक्त रात का समय है, मनाली में जो तापमान है 0 से नीचे है अभी भी, और यही जो तापमान है कई दिनों से बना हुआ है 0 से नीचे। अचानक रात का तापमान गिर जाता है। बारिश कल हुई थी, तो आज फिलहाल बर्फबारी रुकी हुई है, बारिश भी अभी नहीं है। लेकिन आप दिक्कतों की बात कर रहे थे, दिक्कतें जो है इस मौसम से काफी पड़ जाती हैं। हिमाचल प्रदेश के लगभग 200 संपर्क मार्ग जो हैं वो बर्फ से बंद पड़े हैं, और 3 राष्ट्रीय राजमार्ग भी बर्फ से बंद पड़े हैं। वहीं अभी अगर बात करें तो जो बिजली है वो उसकी जो आपूर्ति है वो बाधित हो रही है, क्योंकि जो ज्यादा बर्फबारी होने के बाद जो बिजली की तारें हैं वो टूट जाती हैं। तो हम ब्लैकआउट देख रहे हैं मनाली में। हम कल से देख रहे हैं कि हर 15-20 मिनट के बाद बिजली अचानक गुल हो जा रही है। बत्ती गुल होने के बाद जो लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठंड में ठिठुरना पड़ता है। आप कल्पना कीजिए कि माइनस में तापमान हो और अचानक बिजली गुल हो जाए तो आप वहां पर गुजर बसर कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा जो सर्दी से होने वाली बीमारियां हैं वो भी बढ़ रही हैं लगातार। कबायली इलाकों में जहां पर बर्फबारी ज्यादा हुई है वहां पर लोगों की दिक्कतें खासी ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि केलंग जैसे क्षेत्रों में तापमान 0 से 6 डिग्री तक गिरा हुआ है। वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। इसलिए जो राज्य सरकार है, जरा आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये वो इलाके हैं जहां पर हर साल ठंड पड़ती है। हमने कश्मीर में कल हम अशरफ से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि यहां के लोग मेंटली तैयार होते हैं, लेकिन क्या इस बार ठंड और बर्फबारी ज्यादा पड़ रही है या जो प्रशासन के इंतजाम है जिसमें आप बिजली का खास तौर पर जिक्र कर रहे हैं कि वो इंतजाम जो है वो कम पड़ रहे हैं, इस वजह से लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं, या मौसम में एकाएक परिवर्तन इस बार ज्यादा आ रहा है, फ्लक्चुएशन, इसकी वजह से परेशानियां हो रही हैं? और प्रशासन की तरफ से इन तमाम परिस्थितियों पर कैसे नजर रखी जा रही है, किस प्रकार की अतिरिक्त सहायता, मदद की जा रही है? क्या आप खुद कह रहे हैं कि लोगों की जिंदगियां भी जा रही हैं? देखिए शुभांकर, जहां तक तापमान का सवाल है, तापमान पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा लुढ़का है। 15 दिसंबर के बाद तापमान लगातार गिरता रहा है। कहीं पर धुंध रहती है, धुंध में भी ब्रेक आते रहे हैं। हफ्ता भर धुंध रही, फिर ब्रेक आ गया, उसके बाद फिर घनी सघन धुंध देखने को मिली। इससे जो तापमान था वो काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ा, और यही कारण है कि तापमान बहुत ज्यादा गिरने के बाद जो सर्दियों में उगाई जाने वाली सब्जियां हैं वो भी पूरी तरह से खराब हो गई। किसान परेशान है। हालांकि ये जो बर्फबारी है ये सेब के बगीचों के लिए, सेब की पैदावार के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन इस अचानक पड़ने वाली ठंड से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। हालांकि बर्फबारी होना पहाड़ों में एक आम बात है, लेकिन अब की बार जो सर्दियां हैं वो कुछ रहस्यमय तरीकों से आ रही हैं, क्योंकि आप बात कर लीजिए बड़े दिन की, यानी क्रिसमस के दिन की। क्रिसमस के दिन व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद की जा रही थी, बर्फ नहीं गिरी। नए साल पे मौके पर भी बर्फ नहीं गिरी, लेकिन अचानक दूसरे हफ्ते में बर्फबारी हो जाती है, रुक रुक कर बर्फबारी होती है, और उसके बाद जो दिक्कतें हैं वो आगे बढ़ना
निश्चित है, क्योंकि सरकार की बात करें, हालांकि जो कबायली इलाके हैं वहां पर जो राशन है वो 3-4 महीने पहले ही उसको स्टोर कर लिया जाता है, सरकार तैयार रहती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी आपदाएं होती हैं, ऐसी दिक्कत है जिसको सरकार को जूझना पड़ता है। जैसे आप सड़कों की बात कर लीजिए, सड़कों में अचानक ज्यादा बर्फबारी होने से मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। एक बार सड़क अगर में बर्फ से अवरुद्ध हो गई तो उसको क्लियर करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। हालांकि अटल टनल खुल जाने से लाहौल स्पीति के लोगों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। साल भर के लिए अब ये जो मार्ग है वो खुला रहता है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां हिमाचल प्रदेश के जहां पे अभी भी संपर्क मार्ग नहीं है या हैं तो कच्चे हैं, वहां पर दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिजली के कट लग रहे हैं, बहुत लोग परेशान हैं। हमने हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में देखा कि लगभग ब्लैकआउट है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं ये जो बर्फबारी है, फ्रेश स्पेल ऑफ स्नोफॉल है, ये पर्यटन उद्योग के लिए कहीं ना कहीं एक खुशी की और राहत लेकर आया है। क्योंकि हम देख रहे थे कि नया साल जैसे आया तो धीरे धीरे होटलों की ऑक्यूपेंसी गिर रही थी और 30% तक पहुंच गई थी, लेकिन अचानक आज हमने कई होटल उद्यमियों से बातचीत की तो कह रहे हैं कि अब एक बार फिर से ऑक्यूपेंसी 60-70% तक चली गई है। तो पर्यटन उद्यमियों में काफी खुशी है। वहीं जो पर्यटक हैं देश के कई हिस्सों से बड़ी संख्या में इन इलाकों में पहुंच रहे हैं, चहलकदमी देखी जा सकती है।